बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम ये साबित करेंगे कि सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स टू इज़ नॉर्मल, सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स टू इज़ नॉर्मल सब ग्रुप, यानी ऐसा सब ग्रुप जिसकी इंडेक्स टू है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। और साथ ही साथ ये पंजाब यूनिवर्सिटी का 5th सेमेस्टर का 2019 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो दो काम इसमें हो जाएंगे, एक तो चीज़ ये साबित हो जाएगी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स टू इज़ नॉर्मल सब ग्रुप, और दूसरी बात ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है 5th सेमेस्टर वालों का, वो भी सॉल्व हो जाएगा ग्रुप 3-1 में। बेसिक ग्रुप 3 बुक टू फॉलो, और लेक्चर जैसे आपको पता है कि BS मैथमेटिक्स 4th सेमेस्टर में ग्रुप पढ़ते हैं ये, और ये टॉपिक BS मैथमेटिक्स ग्रुप 3-1 5th सेमेस्टर में भी है, और इसी तरह BA BSc में भी पढ़ाया जाता है। बी कोर्स 2 MSc मैथमेटिक्स, PPSc मैथमेटिक्स, लेक्चरर मैथमेटिक्स, FPSc मैथमेटिक्स, PPSc मैथमेटिक्स, CSS मैथमेटिक्स। Question 2 third part, show that a subgroup of index 2 is normal in G। सबसे पहले मुझे आपसे ये पूछना है कि इंडेक्स क्या होती है जी, नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स और नंबर ऑफ राइट कोसेट्स। तो वो क्या है, लेफ्ट कोसेट्स की तादाद जो है वो इंडेक्स होती है, और ये भी आपको पता है कि लेफ्ट कोसेट्स की तादाद राइट कोसेट्स की तादाद के बराबर होती है। तो फिर इस क्वेश्चन की एक्चुअल स्टेटमेंट ये हुई कि अगर लेफ्ट कोसेट्स की तादाद 2 है तो सब ग्रुप के लेफ्ट कोसेट्स की तादाद अगर 2 है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। शो दैट सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज, सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 का मतलब क्या है कि उस सब ग्रुप के लेफ्ट कोसेट्स की तादाद 2 है और उसके राइट कोसेट्स की तादाद भी 2 ही है, और वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप इन जी। ओके, जरा सोल्यूशन करते हैं। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी विद इंडेक्स 2, यानी हमने सपोज कर लिया कि एच जो है वो जी का सब ग्रुप है विद इंडेक्स 2, और जैसे मैंने अभी आपको बताया इंडेक्स 2 से मुराद क्या है, देन नंबर ऑफ डिफरेंट राइट और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज 2। तो फिर लेफ्ट कोसेट्स या राइट कोसेट्स की तादाद जो है वो आपके पास क्या है, 2 है। अच्छा जी, एंड आल्सो देन जी इज यूनियन ऑफ दीज टू राइट लेफ्ट कोसेट्स। लाग्रांज थ्योरम प्रूव करते वक्त आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट कोसेट्स जो है वो पार्टीशन बनाते हैं जी की, यानी उनकी इंटरसेक्शन फाई होती है, किसी भी दो लेफ्ट कोसेट्स की इंटरसेक्शन फाई, और उन सब की यूनियन जी बनती है। तो यही उसने कहा कि ये इस केस में तो सिर्फ दो ही लेफ्ट कोसेट्स हैं, उनकी इंटरसेक्शन फाई होगी और उनकी यूनियन जो है जी होगी। तो अब अज्यूम क्या किया आपने, जरी बात है ये प्रूव करने के लिए आपने ग्रुप का कोई सब ग्रुप लिया जिसकी इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 2 है तो नंबर ऑफ डिफरेंट लेफ्ट कोसेट्स 2 होगा और उन दोनों की इंटर यूनियन से जी बनेगा। अब जी बिलोंग टू जी अगर आर्बिट्ररी पॉइंट लिए वेक्टर उसका एलिमेंट लिया जाए जी का, चूंकि लेफ्ट कोसेट बनाना है ना, तो लेफ्ट कोसेट बनाने के लिए कोई जी का एलिमेंट लेंगे हम। अब आगे दो केसेस राइज हो जाते हैं। हो सकता है कि ये जो जी का एलिमेंट आपने लिया है, स्मॉल जी जो कैपिटल जी का एलिमेंट लिया है, हो सकता है कि वो एच में भी हो। अगर वो एच में होगा तो फिर एच जी बराबर आ जाएगा एच के और जी एच बराबर आ जाएगा एच के। ये कैसे आता है मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपका एच जी है ये कैसे बनता है, ये पता है कैसे बनता है? आप एच के हर एलिमेंट को राइट साइड से ऑपरेट कराते हैं जी के साथ, यानी जी को राइट साइड से ऑपरेट करते हैं एच के हर एलिमेंट के साथ। फर्ज करें एच में है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे ही मैंने सपोज कर लिया ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ फर्ज करें, तो आप जी को राइट साइड से ऑपरेट कराएंगे, वो क्या बन जाएगा, ए जी बी जी सी जी डी जी एफ जी, ये सेट बन जाएगा। अच्छा, अब ए जी बी जी सी जी डी जी एफ जी जो बने हैं, अब जी तो आपने कहा है कि एच का एलिमेंट है, तो ए जी भी एच का एलिमेंट नहीं होगा, बी जी भी एच का एलिमेंट होगा, सी जी भी एच का एलिमेंट होगा, डी जी भी एच का एलिमेंट होगा, एफ जी भी एच का एलिमेंट होगा, तो वो तो सारे के सारे एच में ही आ जाएंगे। तो फिर क्या बनेगा, एच जी जो है वो एच के बराबर हो जाएगा। इसी तरह जी एच कैसे हासिल होता है, आप जी को लेफ्ट साइड से ऑपरेट करते हैं एच के हर एलिमेंट के साथ। तो अब चूंकि जी आपने कहा हुआ है कि वो एच का एलिमेंट है,
जी आपने कहा जी एच का एलिमेंट है। इसकी वजह से जब आप जी को एच के एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर फर्ज करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन सब ग्रुप है, तो आपके पास जो नया सेट बनेगा वो एच ही होगा, जी के एच में होने की वजह से। तो बात क्या हो रही थी कि आपने कैपिटल जी का कोई एलिमेंट लिया, केस वन ये ले लिया है कि अगर तो वो एच में मौजूद है तो फिर एच जी एच के बराबर होगा, जी एच भी एच के बराबर होगा। इससे फिर कंक्लूजन क्या होगा, फिर दरम्यान यानी जी एच जी जो है वो जी एच के बराबर हो गया। और नॉर्मल सब ग्रुप की यही डेफिनेशन होती है कि आप जी का कोई भी एलिमेंट लें तो वो एच जी जी एच के बराबर आ जाना चाहिए, तो वो तो हो गया। तो दिस शोज दैट एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। एच आपने सब ग्रुप ऑफ जी लिया जिसकी इंडेक्स 2 है। अब उसके लेफ्ट को सेट्स की तादाद भी 2 होगी। अब लेफ्ट ये क्या किया आपने, कैपिटल जी का कोई एलिमेंट जी लिया, तो अब हुआ क्या है, एच जी जो है अगर वो जी एच में भी मौजूद है तो एच जी एच के बराबर होगा और जी एच भी एच के बराबर होगा। इस तरह एच जी जी एच के बराबर आ गया, तो हम कहते हैं एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हो गया। ये तो केस वन था जब जो आपने कैपिटल जी का एलिमेंट लिया हुआ अगर एच में था तो। लेकिन दूसरा केस देखते हैं कि अगर वो जी जो है एच में एच को बिलोंग नहीं करता, फिर क्या सूरत हाल बनेगी। अगर जी जो है एच को बिलोंग नहीं करता तो केस टू हम लेते हैं कि इफ जी डजंट बिलोंग टू एच देन जी एच एच के बराबर नहीं होगा। अगर जी एच का एलिमेंट नहीं है तो अब एच के एलिमेंट के साथ उसको लेफ्ट साइड से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो नया सेट बनेगा वो कभी भी एच के बराबर नहीं होगा, और एच जी जो है वो भी कभी भी एच के बराबर नहीं होगा। अब आप ये देखें कि एच जी एंड एच आर टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ये जो एच जी है और ये एच, ये जरा देखिएगा क्यों एच बजाते खुद राइट कोसेट है। एच जो है वो लेफ्ट कोसेट भी और राइट कोसेट भी है। क्यों बोला, जो एच है उसको हम लिख सकते हैं एच ई, ये फिर एच ई जो है ये एक और लेफ्ट राइट कोसेट आया ना, ये एक और राइट कोसेट आया और एक राइट कोसेट ये है। और ये हमने ऊपर कह दिया है, देख लिया है कि ये जो एच जी है एच के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक ये वाला राइट कोसेट और एक ये वाला राइट कोसेट दो मिल गए हैं जो दो मुख्तलिफ हैं। तो फिर मुख्तलिफ हैं तो फिर क्या होगा, इनकी इंटरसेक्शन फाई होगी और इनकी यूनियन जो है वो क्या बनेगी, जी। क्योंकि राइट कोसेट जो है हमेशा पार्टीशन बनाते हैं, इसलिए आपके पास एच जी और एच ई जो हैं ये दो राइट कोसेट्स होंगे, डिफरेंट होंगे और वो ये पार्टीशन बनाएंगे। जी इज इक्वल टू एच जी यूनियन एच, और ये याद रहे कि एच जी और एच की इंटरसेक्शन भी फाई है। सिमिलरली जी एच राइट कोसेट और जी ये लेफ्ट कोसेट, लेफ्ट ये भी एच भी लेफ्ट कोसेट है, क्योंकि आप एच को लेफ्ट साइड से ई से मल्टीप्लाई करा दें तो वो लेफ्ट कोसेट बनता है। तो जी इज इक्वल टू जी एच यूनियन एच। तो ये पार्टीशन का सूरत हाल बन रही है ना। पार्टीशन का पहला पार्ट हो गया राइट कोसेट्स की यूनियन, चूंकि राइट कोसेट ये सारे ही आ गए हैं, सब ग्रुप लिया हुआ इंडेक्स 2 का, तो राइट कोसेट की तादाद सिर्फ 2 ही है, तो सारे राइट कोसेट्स आ गए, उनकी यूनियन लाजमी तौर पे जी होगी। इसी तरह इंडेक्स सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 है, उसके लेफ्ट कोसेट्स की तादाद भी 2 ही है। जी एच और एच दोनों ही लेफ्ट कोसेट्स हैं और सारे ही उसके लेफ्ट कोसेट्स आ गए क्योंकि तादाद है ही 2, उनकी यूनियन जी बनेगी। इक्वेटिंग 1 एंड 2 वी हैव, जब आप 1 और 2 को इक्वेट करते हैं तो आपके पास ये चूंकि ये भी जी के बराबर है ये भी जी के बराबर है, तो एच जी यूनियन जी एच। अब आप गौर करें कि दो सेट्स आपस में बराबर आए हैं लेकिन इनकी आपस में नहीं बनती, इनकी तो इंटरसेक्शन फाई है, इसी तरह इनकी आपस में इंटरसेक्शन फाई है। तो इक्वालिटी आई है तो फिर सिर्फ इस वजह से इक्वालिटी आई है कि ये एच जी जो है वो जी एच के बराबर है, अदरवाइज तो इक्वालिटी आनी नहीं थी। तो यही आर्गूमेंट अब अगर आगे लेके चलें तो हमारे पास फिर क्या बनती है बात, दिस implies that hg is equal to gh because hg intersection h is equal to phi
एंड जी एच इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5, दो डिफरेंट राइट को ये जो हमारे पास राइट को सेट्स हैं इनकी इंटरसेक्शन 5 होगी, दो डिफरेंट लेफ्ट को सेट्स की इंटरसेक्शन 5 होगी। तो एच जी किसके बराबर आ गया, जी एच के। तो जब ऐसा हो जाए तो फिर क्या होता है, वो एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हो गया। तो क्विकली रिवाइज कर दें सारे का सारा कि हमने एच जो है वो सब ग्रुप लिया जी का, और ऐसा सब ग्रुप लिया जिसकी इंडेक्स 2 है, यानी उसके राइट कोसेट्स की तादाद भी 2 है, लेफ्ट कोसेट्स की तादाद भी 2 है। कैपिटल जी का कोई एक एलिमेंट जी लें, अगर वो एच में बिलोंग करता होगा तो एच जी जी एच के बराबर आ जाएगा, और अगर वो जी जो है एच को बिलोंग नहीं करता होगा तो फिर ये वाले स्टेप्स हैं, इन स्टेप से एच जी जो है वो जी एच के बराबर आ जाएगा। तो साबित हो जाएगा कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो वी हैव प्रूव्ड वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट subgroup of index 2 is always normal subgroup.